नमस्कार दोस्तों मैं रमेश बेटन एयरकूल सर्विसेज से। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है 3 कोर वायरिंग और 4 कोर वायरिंग के बारे में। 3 कोर वायरिंग और 4 कोर वायरिंग क्या होता है और इन वायरिंगों का खासियत क्या होती है, ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। 4 कोर वायरिंग जो है वो हम ज़्यादातर कमर्शियल एरिया में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास पावर सोर्स जो होता है वो पूरा जो है वो बाहर से होता है। और 3 कोर वायरिंग जो होता है वो ज़्यादातर रेजिडेंस एरिया में यूज़ किया जाता है, जैसे घरों में यूज़ किया जाता है, जिसका पावर सोर्स जो होता है वो घर के अंदर से होता है। अब 4 कोर वायरिंग और 3 कोर वायरिंग के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है, मेरी कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो में हम ये कन्फ्यूज़न को दूर कर दें और इस वायरिंग को जितना ईजी हो सके उतना ईजी कर सकें, ताकि आपको कभी भी भविष्य में फील्ड में दिक्कत नहीं आए। कई दोस्तों को ये दिक्कत आती है कि हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमको समझ में नहीं आता कौन सा वायर किधर लगेगा। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपकी ये दिक्कतों को मैं दूर कर सकूं अपनी तरफ से। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कई दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर अगर मेरे पास डाइकिन की मशीन है तो उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। अब चाहे डाइकिन की मशीन हो, चाहे कैरियर की मशीन हो, चाहे एलजी की मशीन हो, कोई सी भी मशीन हो जिसमें आपको आउटडोर से सप्लाई देना हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप आउटडोर से सप्लाई देंगे और अपने यूनिट को चालू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। इसमें मैंने कोशिश करी है कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का कनेक्शन कैसे होता है वो बताऊं मैं आपको, और आउटडोर यूनिट किस तरीके से काम करता है 4 कोर वायरिंग में। 4 कोर वायरिंग में हमेशा एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम वायरिंग कौन सी कर रहे हैं, 3 कोर वायरिंग कर रहे हैं कि 4 कोर वायरिंग कर रहे हैं। जब भी हम आउटडोर से इंडोर को सप्लाई देते हैं तब हम 4 कोर वायरिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि 4 कोर वायरिंग और 3 कोर वायरिंग हमेशा इंडोर से आउटडोर को सप्लाई दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 कोर वायरिंग। 4 कोर वायरिंग आजकल डाइकिन की मशीन में, कैरियर की मशीन में तो पहले से ही आता था। आजकल काफ़ी मशीनों में 4 कोर वायरिंग ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो 4 कोर वायरिंग का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4 कोर वायरिंग होता कैसे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 4 कोर वायरिंग में अगर कभी अपने को ऐसे समझ में नहीं आया कि कौन सा वायर किधर लगना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा उसका एक शॉर्टकट मेथड, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा वायर किधर लगना है। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं इस 4 कोर वायरिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मशीन को जो सप्लाई देना है या पावर देना है उसके सोर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम में सोर्स जो है एक बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड से हम पावर का सोर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा वो पावर बोर्ड। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पावर बोर्ड में 3 वायर निकले हुए हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लैक। नॉर्मली सारे टेक्नीशियनों को मालूम होता है रेड कौन सा है, ब्लैक कौन सा है और ग्रीन कौन सा है। तो रेड जो होता है वो लाइन होता है, ब्लैक जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ग्रीन जो होता है वो आपका ग्राउंड होता है। तो चलिए इस लाइन को हम अपने आउटडोर यूनिट में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 3 तार जो हैं हमारा रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये तीनों तार को हम ले जाके अपने आउटडोर यूनिट में कनेक्ट करते हैं। तो आउटडोर यूनिट में अगर आप देखेंगे जैसे ही खोलते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स बने होते हैं, यहाँ पे हमको उसको कनेक्ट करना होता है। तो ये रहा हमारा आउटडोर यूनिट का पॉइंट। अब इस पॉइंट में आप जैसे कि देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसे हमने अपने स्विच बोर्ड से तीनों वायर को लेकर आए, जिसमें एक हरा था, एक लाल था, एक काला था। तो हरे वायर को अगर आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे जी मतलब ग्राउंड में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। हरा वायर हमेशा हमारा ग्राउंड होता है। और L1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमने अपना लाइन कनेक्ट कर दिया, मतलब लाइन 1। और ब्लैक कलर का जो स्पॉट आप देख रहे हैं जिसमें N लिखा हुआ है वो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे तो लाइन 1 से लाइन 2 के बीच में एक लूप बना हुआ है ना। मतलब लाइन 1 में जैसे हम करंट देते हैं वो लाइन 2 में अपने आप चले जाता है, मतलब वो जुड़ा हुआ है आपस में। उसी तरीके से हमारा न्यूट्रल भी है। एन देखिए, अगर आप एन के बीच में देखेंगे तो साइड से ये वायर कनेक्ट हुआ है N2 पे, मतलब जो दूसरा N है उसमें कनेक्ट हुआ है, मतलब वहाँ पे लूप बना हुआ है।
मतलब जैसे ही हम बोर्ड से करंट देंगे हमारा जो L1 में करंट जाएगा वही करंट L2 में भी चले जाएगा, मतलब वहां पे भी करंट चालू हो जाएगा। और न्यूट्रल का भी वैसे ही होगा, लूप बना रखा है, मतलब दोनों उस तरफ चलेगा। तो क्या होता है कि ये हमको दिखता नहीं है, बाहर से दिखता नहीं, लेकिन ये मशीन के बैक साइड में ये ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए हम लाइन 1 लाइन 2 और N1 और N2 मतलब न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2 इस तरीके से कनेक्शन होता है। और अगर आप एक देखेंगे जो पीला कलर के ऊपर जिसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, ये है हमारा मेन चीज, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से इसको समझें। तो जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड से हम पावर सप्लाई लाए, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया और लाइन को L1 पे जोड़ दिया और न्यूट्रल को न्यूट्रल पे जोड़ दिया। अब अगर गलती से कोई बंदा इसको L2 और N2 पे भी कनेक्ट करता है तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो भी आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसको 3 नंबर पे कनेक्ट नहीं करना है कभी भी पावर को लाके, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है ना। तो 3 नंबर के बारे में जब आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि 3 नंबर पे हमको लाइन क्यों नहीं कनेक्ट करना है। तो अभी तो हमने इसको सिस्टम के हिसाब से कनेक्ट किया है, L1 में हमने लाइन दे दिया है और न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल दे दिया और ग्राउंड की जगह पे ग्राउंड दे दिया। तो नीचे से हम पावर मतलब हमारे बोर्ड से पावर लाके आउटडोर के L1 में लाइन दे दिया, न्यूट्रल में न्यूट्रल दे दिया, ग्राउंड में ग्राउंड दे दिया। चलिए अब हम आउटडोर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब हमने आउटडोर पर जैसे ही करंट दिया तो आउटडोर को सप्लाई मिल गया, मतलब आउटडोर चालू होने के लिए तैयार है। लेकिन अभी वो चालू होगा नहीं, चालू होने का क्यों नहीं होगा उसका कारण मैं बता रहा हूँ। लेकिन आउटडोर हमारा तैयार है, करंट उसमें पहुंच चुका है और चालू होने के लिए तैयार है ना। तो चलिए अब हम आगे की ओर पहुंचते हैं, आगे का समझते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम अपने इंडोर यूनिट की तरफ आ गए। अब अपन जब भी इंडोर यूनिट में जाते हैं तो इंडोर यूनिट में पावर सप्लाई के लिए जगह दिया होता है। आप जब भी इंडोर यूनिट खोलते हैं तो आपको अंदर देखा होगा आपने, यहाँ से पावर सप्लाई हम निकालते हैं। तो अभी हम इंडोर यूनिट में आ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे अपनी एक समझने वाली बात यह है कि अब हमको अपना इंडोर यूनिट चालू करना है तो हमको इंडोर यूनिट को भी सप्लाई देना पड़ेगा। अब सप्लाई देने के लिए किसी भी चीज़ को चालू करने के लिए आपको लाइन और न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंडोर यूनिट में तो हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा लाइन और न्यूट्रल। तो लाइन और न्यूट्रल का वायर हम लाइन और न्यूट्रल पे जोड़ देंगे और एक ग्रीन वायर जो होता है वो ग्राउंड वायर होता है जिसको हम ग्राउंड से जोड़ देंगे। अब आता है वहाँ पे एक लिखा होता है 3 नंबर। 3 नंबर जो लिखा होता है वो होता है आपका सीपी, मतलब कंप्रेसर को स्टार्ट करने का सिग्नल देता है, जो सीपी जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर पावर। तो 3 नंबर जो होता है वो हमारा सीपी होता है। तो पीला वायर हम सीपी की तरह यूज करते हैं। कई 4 कोर वायर में जो है व्हाइट कलर का वायर भी आता है, लेकिन ज्यादातर पीला वायर ही मिलता है, तो मैंने पीला मेंशन किया यहाँ पे। तो पीला वायर जो है 3 नंबर, उसको हम बोलते हैं सीपी। तो देखिए, इंडोर यूनिट चालू करने के लिए हमको करंट कहाँ से मिलेगा? आउटडोर यूनिट से, जो लूप बना के रखा था अपन ने, जो अपन ने देखा था, वहां से लूप के थ्रू यहाँ आएगा और इस लूप से होते हुए ये करंट जो है हमारे इंडोर यूनिट की तरफ जाएगा। इंडोर यूनिट में जैसे ही करंट जाएगा तो हमारा इंडोर यूनिट भी चालू होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमारे जो है आउटडोर यूनिट से जो कनेक्शन है उसको लूप बना के हमने जो है इंडोर यूनिट पे दे दिया। मतलब L1 में जो करंट है वही करंट L2 में, मतलब वो इंडोर यूनिट को भी जा रहा है और न्यूट्रल का भी सेम वैसा ही है। अब 3 नंबर पे करंट कब आएगा? जब हम इंडोर यूनिट को रिमोट से चालू करते हैं, उसके बाद 3 मिनट के बाद जब वो इंडोर यूनिट करंट छोड़ता है तो 3 नंबर पे करंट आता है। जब 3 नंबर पे करंट आता है तो अंदर आपका जो कॉन्टेक्टर लगा होता है वो पंच होता है। पंच होने के कारण आपका आउटडोर यूनिट भी चालू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी आप समझ गए होंगे कि इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में 4 कोर वायरिंग किस तरीके से की जाती है। अब मैं इस वीडियो का आगे का पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा कॉन्टेक्टर कैसे पंच होता है, कॉन्टेक्टर पंच होने के बाद हमारा कंप्रेसर कैसे स्टार्टअप होता है, फैन मोटर कैसे स्टार्टअप होता है, और हम ये पता कैसे करें कि हमारा सीपी वायर कहाँ पे कनेक्ट है आउटडोर यूनिट में। कई बार दिक्कत होती है कि कहीं पे 3 नंबर नहीं लिखा होता है, 4 नंबर या 5 नंबर भी लिखा होता है, या कुछ अलग लिखा होता है, सीपी लिखा होता है, कुछ भी देता है। तो हम ये कैसे पता करें कि हमारा सीपी कौन सा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभी तक आपको यही बताया हूँ कि आप इंडोर और आउटडोर की कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी जो इसका नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सीपी आउटडोर यूनिट में कैसे पता करेंगे कि सीपी वायर कहाँ लगना है। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुँचाइए। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं देता हूँ, वो एक अलग बात है,
लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा अगला जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और पसंद किया, और अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।